बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जहां आपने देखा कि एक तरफ घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गईं क्योंकि अविनाश और दिव्या का बेबी आने वाला है। इस मौके पर खूब सारा हंसी मजाक हुआ और एक फंक्शन भी रखा गया। लेकिन इसी बीच वसु थोड़ी परेशान नजर आती है। देव उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई। तभी वसु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत ही ना हुई उनसे नजरें मिलाने की। देव उसे समझाता है और कहता है कि चलो, कुलदेवी की पूजा करके जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं माँ को सारा सच बता दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, चंद्रिका जाने लगती है, तभी देव उसे रोक लेता है और कहता है, मासा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने हाँ भी कर दी है। चंद्रिका कहती है, अगर वह हमारी कसौटी पर ना उतरी तो? अगर वह मुझे पसंद ना आई तो? देव जवाब देता है, मासा, एक बार देख तो लीजिए, आपको वह बहुत पसंद आएगी। तभी वसु सर पर चुनरी ओढ़े हुए ऊपर से आती है और चंद्रिका के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही चंद्रिका उसे देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि देव को पसंद आई भी तो कौन? वसु। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जहां आपने देखा कि एक तरफ घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गईं क्योंकि अविनाश और दिव्या का बेबी आने वाला है। इस मौके पर खूब सारा हंसी मजाक हुआ और एक फंक्शन भी रखा गया। लेकिन इसी बीच वसु थोड़ी परेशान नजर आती है। देव उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई। तभी वसु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत ही ना हुई उनसे नजरें मिलाने की। देव उसे समझाता है और कहता है कि चलो, कुलदेवी की पूजा करके जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं माँ को सारा सच बता दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, चंद्रिका जाने लगती है, तभी देव उसे रोक लेता है और कहता है, मासा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने हाँ भी कर दी है। चंद्रिका कहती है, अगर वह हमारी कसौटी पर ना उतरी तो? अगर वह मुझे पसंद ना आई तो? देव जवाब देता है, मासा, एक बार देख तो लीजिए, आपको वह बहुत पसंद आएगी। तभी वसु सर पर चुनरी ओढ़े हुए ऊपर से आती है और चंद्रिका के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही चंद्रिका उसे देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि देव को पसंद आई भी तो कौन? वसु। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जहां आपने देखा कि एक तरफ घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गईं क्योंकि अविनाश और दिव्या का बेबी आने वाला है। इस मौके पर खूब सारा हंसी मजाक हुआ और एक फंक्शन भी रखा गया। लेकिन इसी बीच वसु थोड़ी परेशान नजर आती है। देव उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई। तभी वसु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत ही ना हुई उनसे नजरें मिलाने की। देव उसे समझाता है और कहता है कि चलो, कुलदेवी की पूजा करके जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं माँ को सारा सच बता दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, चंद्रिका जाने लगती है, तभी देव उसे रोक लेता है और कहता है, मासा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने हाँ भी कर दी है। चंद्रिका कहती है, अगर वह हमारी कसौटी पर ना उतरी तो? अगर वह मुझे पसंद ना आई तो? देव जवाब देता है, मासा, एक बार देख तो लीजिए, आपको वह बहुत पसंद आएगी। तभी वसु सर पर चुनरी ओढ़े हुए ऊपर से आती है और चंद्रिका के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही चंद्रिका उसे देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि देव को पसंद आई भी तो कौन? वसु। हाँ,
बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जहां आपने देखा कि एक तरफ घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गईं क्योंकि अविनाश और दिव्या का बेबी आने वाला है। इस मौके पर खूब सारा हंसी मजाक हुआ और एक फंक्शन भी रखा गया। लेकिन इसी बीच वसु थोड़ी परेशान नजर आती है। देव उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई। तभी वसु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत ही ना हुई उनसे नजरें मिलाने की। देव उसे समझाता है और कहता है कि चलो, कुलदेवी की पूजा करके जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं माँ को सारा सच बता दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, चंद्रिका जाने लगती है, तभी देव उसे रोक लेता है और कहता है, मासा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने हाँ भी कर दी है। चंद्रिका कहती है, अगर वह हमारी कसौटी पर ना उतरी तो? अगर वह मुझे पसंद ना आई तो? देव जवाब देता है, मासा, एक बार देख तो लीजिए, आपको वह बहुत पसंद आएगी। तभी वसु सर पर चुनरी ओढ़े हुए ऊपर से आती है और चंद्रिका के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही चंद्रिका उसे देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि देव को पसंद आई भी तो कौन? वसु। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जहां आपने देखा कि एक तरफ घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गईं क्योंकि अविनाश और दिव्या का बेबी आने वाला है। इस मौके पर खूब सारा हंसी मजाक हुआ और एक फंक्शन भी रखा गया। लेकिन इसी बीच वसु थोड़ी परेशान नजर आती है। देव उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई। तभी वसु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत ही ना हुई उनसे नजरें मिलाने की। देव उसे समझाता है और कहता है कि चलो, कुलदेवी की पूजा करके जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं माँ को सारा सच बता दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, चंद्रिका जाने लगती है, तभी देव उसे रोक लेता है और कहता है, मासा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने हाँ भी कर दी है। चंद्रिका कहती है, अगर वह हमारी कसौटी पर ना उतरी तो? अगर वह मुझे पसंद ना आई तो? देव जवाब देता है, मासा, एक बार देख तो लीजिए, आपको वह बहुत पसंद आएगी। तभी वसु सर पर चुनरी ओढ़े हुए ऊपर से आती है और चंद्रिका के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही चंद्रिका उसे देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि देव को पसंद आई भी तो कौन? वसु। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जहां आपने देखा कि एक तरफ घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गईं क्योंकि अविनाश और दिव्या का बेबी आने वाला है। इस मौके पर खूब सारा हंसी मजाक हुआ और एक फंक्शन भी रखा गया। लेकिन इसी बीच वसु थोड़ी परेशान नजर आती है। देव उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई। तभी वसु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत ही ना हुई उनसे नजरें मिलाने की। देव उसे समझाता है और कहता है कि चलो, कुलदेवी की पूजा करके जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं माँ को सारा सच बता दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, चंद्रिका जाने लगती है, तभी देव उसे रोक लेता है और कहता है, मासा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने हाँ भी कर दी है। चंद्रिका कहती है, अगर वह हमारी कसौटी पर ना उतरी तो? अगर वह मुझे पसंद ना आई तो? देव जवाब देता है, मासा, एक बार देख तो लीजिए, आपको वह बहुत पसंद आएगी। तभी वसु सर पर चुनरी ओढ़े हुए ऊपर से आती है और चंद्रिका के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही चंद्रिका उसे देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि देव को पसंद आई भी तो कौन? वसु। हाँ,
बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जहां आपने देखा कि एक तरफ घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गईं क्योंकि अविनाश और दिव्या का बेबी आने वाला है। इस मौके पर खूब सारा हंसी मजाक हुआ और एक फंक्शन भी रखा गया। लेकिन इसी बीच वसु थोड़ी परेशान नजर आती है। देव उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई। तभी वसु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत ही ना हुई उनसे नजरें मिलाने की। देव उसे समझाता है और कहता है कि चलो कुलदेवी की पूजा करके जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं माँ को सारा सच बता दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, चंद्रिका जाने लगती है, तभी देव उसे रोक लेता है और कहता है, मासा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने हाँ भी कर दी है। चंद्रिका कहती है, अगर वह हमारी कसौटी पर ना उतरी तो? अगर वह मुझे पसंद ना आई तो? देव जवाब देता है, मासा, एक बार देख तो लीजिए, आपको वह बहुत पसंद आएगी। तभी वसु सर पर चुनरी ओढ़े हुए ऊपर से आती है और चंद्रिका के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही चंद्रिका उसे देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि देव को पसंद आई भी तो कौन? वसु। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जहां आपने देखा कि एक तरफ घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गईं क्योंकि अविनाश और दिव्या का बेबी आने वाला है। इस मौके पर खूब सारा हंसी मजाक हुआ और एक फंक्शन भी रखा गया। लेकिन इसी बीच वसु थोड़ी परेशान नजर आती है। देव उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई। तभी वसु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत ही ना हुई उनसे नजरें मिलाने की। देव उसे समझाता है और कहता है कि चलो कुलदेवी की पूजा करके जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं माँ को सारा सच बता दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, चंद्रिका जाने लगती है, तभी देव उसे रोक लेता है और कहता है, मासा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने हाँ भी कर दी है। चंद्रिका कहती है, अगर वह हमारी कसौटी पर ना उतरी तो? अगर वह मुझे पसंद ना आई तो? देव जवाब देता है, मासा, एक बार देख तो लीजिए, आपको वह बहुत पसंद आएगी। तभी वसु सर पर चुनरी ओढ़े हुए ऊपर से आती है और चंद्रिका के सामने खड़ी हो जाती है। और जैसे ही चंद्रिका उसे देखती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि देव को पसंद आई भी तो कौन? वसु। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जहां आपने देखा कि एक तरफ घर में बहुत सारी खुशियां मनाई गईं क्योंकि अविनाश और दिव्या का बेबी आने वाला है। इस मौके पर खूब सारा हंसी मजाक हुआ और एक फंक्शन भी रखा गया। लेकिन इसी बीच वसु थोड़ी परेशान नजर आती है। देव उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई। तभी वसु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत ही ना हुई उनसे नजरें मिलाने की। देव उसे समझाता है और कहता है कि चलो कुलदेवी की पूजा करके जब हम वापस आ जाएंगे तो मैं माँ को सारा सच बता दूंगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे